बोले माँ भगवती जगदम्बिके की जय, दुर्गा माता की जय। नवरात्र के दिनों में जो माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, उसमें माँ का अष्टम स्वरूप है गौरी माँ। माता का नाम गौरी क्यों पड़ा? जब माता ने पर्वतराज के घर में जन्म लिया और भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तो तपस्या करते करते माँ का जो वर्ण था वो काला पड़ गया। जब भोलेनाथ माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए तो माँ ने उसी समय भोलेनाथ के दर्शन किए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम गंगा जल में स्नान करो, तुम्हारी जो काया है पुनः सजीव, सुंदर और निर्जल हो जाएगी। ये बात सुनते ही माँ ने भोलेनाथ के आदेश का पालन किया और गंगा जल में स्नान करते ही माँ का जो काला पड़ गया वर्ण था वो गौर हो गया और उन्हें गौरी कहकर पुकारा जाने लगा। तभी से माँ का नाम गौरी पड़ा। नवदुर्गा माँ का नवम स्वरूप है सिद्धिदात्री। भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री का आराधन किया और प्रतिदान स्वरूप अष्ट सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई और उन्हीं सिद्धियों के फल स्वरूप उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप भी मिला। भोलेनाथ और माँ पार्वती का संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप जो इस संसार का आधार भी है। इस प्रकार हमने माँ, महामाई, दुर्गा, गौरी, स्कंद माता, इन सारे स्वरूपों की जानकारी प्राप्त की है। माँ की इस जानकारी को प्रदान करने का मंतव्य हमारा एक ही है, आप माँ की वैज्ञानिकता को और उसके गूढ़ आध्यात्मिक अर्थों को समझें और माँ की कृपा को प्राप्त करें। माँ की अनुकंपा अपने भक्तों से दूर नहीं है। ऐसे ही कहा जाता है और पढ़ने में भी आता है कि माँ एक बार अपने श्रीधर नामक भक्त पर बहुत प्रसन्न हुई और भक्त से कहा कि अपने घर में भंडारे का आयोजन करें, मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगी। श्रीधर ने माँ की आज्ञा पर सारे गांव को न्योता तो दिया, लेकिन समस्या एक ही थी कि उनको भोजन, अन्न इत्यादि का प्रबंध कहाँ से करवाऊं और कैसे उनको भंडारा करवाऊं। उसी समय माँ भक्त की चिंता समझ गई तो माँ एक कन्या के रूप में उनके घर गई और कहा, श्रीधर चिंता मत करो, भंडारे का आयोजन मैं स्वयं करूंगी। एक कन्या को इस प्रकार देखकर श्रीधर आश्चर्यचकित हो गया। भंडारे का प्रबंध हुआ और साथ ही साथ जब सारा गांव उस भंडारे में पहुंचा तो गांव में रहने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का भैरवनाथ भी पहुंचा। भैरवनाथ ने उसी पंक्ति में बैठकर अन्न ग्रहण करते हुए यही कहा कि मुझे मांस मदिरा भी चाहिए। सब कुपित हो रहे हैं कि ये एक निर्मल कन्या से किस प्रकार के भोजन की मांग कर रहा है। और कन्या रूपी माता ने, जो माँ स्वयं कन्या के स्वरूप में वहां खड़ी है, माँ ने कहा कि ऐसा प्रबंध यहाँ नहीं किया गया। भैरवनाथ क्रुद्ध हो गया और लड़की को पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो लड़की वहां से भाग गई। वो लड़की शब्द माँ के लिए सुंदर तो नहीं लग रहा, लेकिन माँ एक कन्या, एक लड़की के रूप में ही वहां उपस्थित थी। जैसे माँ अपने प्राण बचाने के लिए भैरवनाथ से भागी तो भैरवनाथ अपना आयुध साथ में धारण कर उसको, माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। माँ ने अपने आप को बचाने के लिए त्रिकूट पर्वत की शरण ली। त्रिकूट पर्वत का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा भी तो वही होती है, जहां पर आप बाण गंगा के दर्शन करते हैं, चरण पादुका के दर्शन करते हैं, गर्भजून गुफा, अर्धकुंवारी, हाथी मत्था, इन सब चरणों से होते हुए भैरवनाथ के दर्शन करते हुए आप अपनी वैष्णो देवी की यात्रा को संपूर्ण करते हैं। आप जिस त्रिकूट पर्वत की कहानी आपने माँ की सुनी, माँ त्रिकूट पर्वत पर जाती है और जिस गुफा में माँ छिप जाती है, उस गुफा में माँ ने 9 महीने तप किया, लेकिन भैरव ने वहां भी माँ के तप को भंग कर दिया और माँ ने क्रुद्ध होकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर जब धड़ से अलग हुआ, वो माँ से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, माँ मुझे तो तुम्हारे हाथों से मुक्ति का दान चाहिए था। माँ ने उन्हें कहा कि मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ इस रहस्य को, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वचन देती हूँ कि आगामी समय में, आने वाले समय में, आने वाले युगों में जब भक्त मेरा दर्शन करेंगे तो तुम्हारा दर्शन किए बिना उनकी यात्रा, उनकी तपस्या अधूरी मानी जाएगी। और माँ ने अंतिम समय में पाप अपराध के बोझ से ग्रसित और क्षमा याचना मांग रहे भक्त को एक सुंदर सा वरदान दिया, एक अनन्य वरदान दिया। वो माँ एक पापी की झोली भर सकती है,
उन्हें मोक्ष का दान दे सकती है। तो हम तो माँ के बच्चे हैं, माँ की संतानें हैं, और हम सच्चे मन से माँ के श्री चरणों में अगर माँ की भक्ति मांगेंगे, माँ से प्रेम मांगेंगे, तो क्या हमारी माँ हमें ये नहीं देगी? अवश्य देगी। समस्या ये है कि माँ की कृपा पाने का मार्ग हमारे पास नहीं है। माँ ने त्रिकूट पर्वत की शरण ली। त्रिकूट किसे कहते हैं? हमारे मस्तक पर ये जो स्थान है जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का संगम होता है, उसे त्रिकूट कहते हैं। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगला योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। जिस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती का जहां मेल होता है, वहां गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती है, लेकिन सुमेल उसका वहां है। इसी प्रकार ईड़ा नाड़ी यहाँ पर है, पिंगला यहाँ है और सुषुम्ना गुप्त है। जब वो प्रकट होती है, यहाँ उनका संगम होता है तीनों नाड़ियों का, तो इस स्थान को त्रिकूट कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं। जब ये उद्घाटित होता है तो माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। हमने सुना माँ ने गर्भजून गुफा में शरण ली। ये गर्भजून क्या है और माँ ने 9 महीने ही आश्रय क्यों ग्रहण किया? जब एक जीवात्मा एक मानव तन में आना चाहती है तो उसे माँ के गर्भ में 9 महीने रुकना पड़ता है। ये 9 महीने की प्रक्रिया सृष्टि जब से चल रही है तब से ही हमारे सामने है। माँ कह रही है, इतनी योनियों से भटकने के बाद तुझे जब मानव तन मिलता है तो तुम्हारा लक्ष्य इस तत्व को प्राप्त करना है, ना कि संसार के इन आरोपों में, इन जंजालों में, इन प्रबंधों में अपने आप उलझा लेना। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य माँ को प्राप्त करना है, उसके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है। माँ कहती है हाथी मत्था के जब आप दर्शन करते हैं तो माँ इसी मस्तक की ओर इशारा करती है, इसी भव्य ललाट की ओर। माँ के चरण प्राप्त करने हैं, माँ की चरणों की रज चाहिए, तो माँ कहती है अपने शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करो। यही वैष्णो देवी की आध्यात्मिकता है और इसी को पाने के बाद ही वैष्णो देवी की आध्यात्मिक यात्रा सफल होती है। इन नवरात्रों के दिनों में आपने देवियों के 9 स्वरूपों के बारे में जाना, वैष्णो देवी की यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ समझा। यूं तो माँ की महिमा अनंत है। YouTube के छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग के द्वारा हम आप तक माँ के अनंत रहस्य नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप माँ की महिमा से मंडित कथा को सुनना चाहते हैं, माँ की महिमा से संबंधित आप कथा प्रसंग जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी का लिंक मिलेगा। आप उस पर मेल कर हमसे अत्यंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।